आज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि अगर हमें अपने भगवान अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास हो, भरोसा हो, तो भगवान हमें कभी भी कुछ गलत नहीं करने देते हैं। साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। वृंदावन में गरीब ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बांके बिहारी से असीम प्रेम करता था। वह ब्राह्मण बांके बिहारी जी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वो मंदिर ना जाए उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता तो वह ब्राह्मण प्रमुख रूप से भाग लेता। तो एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई। जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण की बांके बिहारी जी के मंदिर में ड्यूटी भी लग गई। अब ब्राह्मण परेशान हो गया कि वो करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी ज़रूरी थी और बांके बिहारी जी की आज्ञा भी वो ठुकरा नहीं सकता था। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर ये बात मैं अपनी पत्नी को कहूँगा तो मेरी पत्नी नाराज़ हो जाएगी और वो मुझसे कहेगी कि कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन तुम अगर भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा नहीं होगी। तो वो ब्राह्मण परेशान हो गया था। वो जानता था कि कुछ भी हो जाएगा उसकी पत्नी उसे भंडारे में बिल्कुल नहीं जाने देगी। लेकिन उस ब्राह्मण का मन नहीं मान रहा था। वो अपने बांके बिहारी से नज़रें नहीं चुरा सकता था। तो बेटी की शादी के दिन ब्राह्मण अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर में पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से उसने सभी को भंडारा खिलाया और शाम होते ही वो जल्दी से घर लौट आया क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो गई और बिटिया की शादी होकर उसकी बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक गए होंगे। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि घर में कोई भी उसे कुछ कह क्यों नहीं रहा, कोई उसे डांट भी नहीं रहा और कोई उससे सवाल भी नहीं पूछ रहा कि वो शादी में क्यों नहीं था। फिर भी ब्राह्मण की पत्नी उससे प्यार से बात कर रही थी। ब्राह्मण ने सोचा, छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर दे गया। तो ब्राह्मण ने सोचा कि इस शादी में तो मैं शामिल ही नहीं हुआ था, चलो एल्बम देख लेता हूँ कि मेरी बेटी की शादी कैसे हुई थी। मगर ये क्या, वो तो देख रहा था कि इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर मौजूद थी। तो ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। बांके बिहारी जी को मन ही मन याद करने लगा। कहने लगा, प्रभु ये तेरी कैसी कृपा है। अगले दिन वो बांके बिहारी जी के मंदिर गया और मंदिर में जाकर वो खूब रोया। बांके बिहारी से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारी नियमित सेवा करता रहूँगा। मैं मान गया कि जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं रहने देते, बल्कि हर जगह आकर साथ खड़े हो जाते हैं। साथ संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसा ही दृढ़ प्यार और भरोसा अपने भगवान अपने सद्गुरु पर रखें, तो भगवान हमारे साथ भी कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। साथ संगत जी कहते हैं कि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर को भगत के सामने आना ही पड़ता है और ईश्वर के जिस दर्शन हो जाएं उसे वो कुछ ना कुछ देकर ही जाती हैं। ये एक ऐसे ही भगत की कहानी है जिसे भगवान कृष्ण जी ने दर्शन दिए और जाते जाते छोड़ गए शरीर पर शंख और चक्र की निशान। ये कहानी है आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी स्वामी की। एक बार इनके गुरु पयोहारी जी द्वारिका जी यात्रा पर जाने लगे तो पृथ्वीराज भी द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। इन्होंने कहा कि मैं द्वारिका जाकर शरीर पर शंख चक्र बनवाऊंगा। तो गुरु पयोहारी जी ने कहा, अगर तुम राज्य छोड़कर चले जाओगे तो राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी, धर्म कर्म से लोगों का ध्यान हट जाएगा, इसलिए आमेर में रहकर ही कृष्ण भगवान की भक्ति करो। तो गुरु की बात मानकर पृथ्वीराज जी आमेर में ही रह गए, लेकिन इनका ध्यान द्वारिकाधीश में ही लगा रहा। रात में जब ये सोए हुए थे तब इन्हें लगा कि अचानक से तेज प्रकाश फैल गया है और भगवान श्री द्वारिकाधीश खुद प्रकट हो गए हैं। तो राजा पृथ्वीराज जी ने द्वारिकाधीश जी की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि तुम अब गोमती संगम में डुबकी लगाओ। राजा को लगा कि वो गोमती तट पर पहुंच गए हैं और गोमती में डुबकी लगा रही हैं।
सुबह जब राजा महल से बाहर नहीं निकले तो रानी उनके शयन कक्ष में पहुंची। रानी ने देखा राजा सोए हुए हैं और उनका पूरा शरीर भीगा हुआ था, जैसे राजा स्नान करके आए हों। तो रानी ने देखा कि राजा की बाजू पर शंख और चक्र के निशान उभर आए हैं। राजा की नींद खुली तो वो भी इस चमत्कार को देख हैरान थे। उन्हें लगा कि भगवान स्वयं उनकी इच्छा पूरी करने आए थे। तो इस तरह से वो राजा पूरी तरह से भगवान कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गए। साध संगत जी, प्रहलाद ने भगवान से मांगा कि प्रभु मैं ये मांगता हूँ कि मेरे मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। और कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी ताकि वो भगवान का स्मरण करती रहें। कुंती जी ने जब ये सुना कि भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं तो उनसे भगवान का वियोग सहन नहीं हुआ। वो चाहती थीं कि भगवान उनकी आंखों से दूर ना जाएं। वो हमेशा भगवान का दर्शन करती रहीं। तो भगवान जी का रथ जिस मार्ग से जाना था, कुंती जी उसी मार्ग पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान का रथ उसी मार्ग से गुजरता है। कुंती को देखकर श्री कृष्ण रथ से उतरकर उनके पास आते हैं। इस समय कुंती जी का हृदय पिघला हुआ था। वो कृष्ण जी के पास आकर वंदन करने लगीं। तो उनके वंदन करने पर भगवान ने कहा, ये क्या करती हो बुआ? मैं तो आपके भाई वासुदेव जी का पुत्र हूँ। श्री कृष्ण जी के दादा शूरसेन जी ने अपनी पुत्री प्रथा को अपनी बुआ के निसंतान पुत्र कुंती भोज को दत्तक रूप में दिया था, जहाँ उनका नाम कुंती हुआ। इसीलिए कुंती भगवान कृष्ण जी की बुआ थी। कुंती ने कहा, आज तक मैं ऐसा ही मानती थी कि आप मेरे भाई के पुत्र हैं, परंतु आज मुझे ज्ञात हुआ कि आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप सभी के पिता हैं। दुशासन द्वारा साड़ी खींचने पर मेरी द्रौपदी की लाज आपने रखी। पांडवों को लाक्षागृह से जलने से आपने बचाया। दुर्वासा के कोप से पांडवों की रक्षा आपने की। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को जीवन दान आपने दिया। हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आती रही, परंतु हर विपत्ति से आपने हमें उबार दिया। आपका एक एक उपकार मुझे याद है। अब हमें राज्य मिल गया है, सुख के दिन आ गए हैं, पर अब आप जाना चाहते हैं। हे देवकी नंदन, आपकी कृपा से ही तो पांडव सुखी हुए हैं। आप हमारे घर की शोभा हैं। तो इसके बाद कुंती जी ने भगवान से बड़ी अद्भुत प्रार्थना की। अपनी प्रार्थना में उन्होंने भगवान से ऐसी चीज़ मांग ली जो संसार में कोई विरला ही मांगने का साहस करता होगा। उन्होंने कहा कि भगवान, हम लोगों के जीवन में बार बार विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर पुनर्जन्म का चक्र मिट जाता है। ये कुंती जी का अपना अनुभव था, क्योंकि उनका जीवन विपत्तियों में बीता। अब उनके बेटों को राज्य मिल गया था, इसीलिए उन्हें लगा कि विपत्ति रूपी निधि अब उनके हाथ से चली गई है। यही कारण था कि उन्होंने श्री कृष्ण जी से विपत्तियाँ मांगी। इन विपत्तियों में भी उन्हें सुख था। विपत्तियाँ, साध संगत जी, भगवान का वरदान है, क्योंकि दुखी व्यक्ति के चित्त और मुख में ही भगवान निरंतर निवास करते हैं। इस बात को वो भली भांति अनुभव कर चुकी थी। दुखी मनुष्य के जीवन का प्रत्येक क्षण धन्य होता है, जिसमें भगवान का नाम मुख और चित्त में समाया रहता है। भगवान जिसको तारना चाहते हैं उसको विशेष कष्ट की अग्नि में तपाकर शुद्ध और निर्मल बना देते हैं। इसीलिए जो भगवान के असली भगत होते हैं वो विपत्तियों से डरते नहीं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।